सब जात महाराज सब। एक समय की आपको बात बताएं परीक्षित महाराज, एक समय की बात, एक गांव तक लड़का की बारात गई, और जब गांव तक लड़का की बारात गई तो गांव में दो व्यक्ति थे, एक हतो अंधो एक हतो गंजू। सुबह दोनों जब गांव में से लड़का की बारात गई तो अंधे और गंजे पे दोनों बारात में गए। सो परीक्षित महाराज जब दोनों बारात में गए तो जाने के बाद में पहले तो लड़का को महाराज द्वार चार जानते हैं? हाँ, बारात जब चढ़ते जब बरोट होते तो सो लड़का को महाराज भाई बरोट हो सोए के बाद में बारात को भोजन की बारी आई। सो जब भोजन की बारी आई तो पहले पंक्ति लगवाई जाती थी, मैटी बिछाए के सब लोग बैठ जाते थे। तो हमने देखा कि कहीं भंडारा अंडारा हो तो मैटी बिछाई जाती है, दोनों तरफ लोग एक ही मैटी पे बैठ जाते, पीठ से पीठ मिला के। तो वे अंधे और गंजे गए, सो बारात में पंक्ति लगाई गई, एक मैटी बिछाई गई, पंक्ति लगाई गई, सब बैठी आई। अंधे और गंजे जो रहे सो महाराज इधर उधर मुंह करके बैठ गए, पीठ से पीठ लगाए के एक ही जगह। जब एक ही जगह बैठ गए तो महाराज आंधी आई गई, आंधी आई। सो जब आंधी आई सो परीक्षित महाराज जितने लोगों के सामने पत्तलें डरी थी, सो बे जैसे ही आंधी आई तो सबकी पत्तलें उड़ के एक कुन्ना में लग गई जाए, सबकी पत्तलें उड़ के एक कुन्ना में लग गई। अब सबकी पत्तलें एक कुन्ना में लगी जाएगी तो जिन्हें जिन्हें दिखाई दे तो वे सब अपनी अपनी पत्तलें उठाए लाई, उठाए के सबने अपने अपने जगह रख ली और सब बैठे। अंधो जो रहा है तो कुछ दिखाई नहीं दे तो सो अंधो अपने हाथन पे पत्तल टटोल लगोगे, देखे मेरी पत्तल कहाँ चली गई। गंजे ने देखी कि जो भैया है अंधो जब दिखाई देत नहीं तो लाओ जगी पत्तल हमें ढूंढ ले आए। सो गंजे ने क्या करो कि पत्तल लेके आओ, आई के अंधे के सामने पत्तल डाल दी। अब सब अपनी अपनी जगह जो बैठे सो नेक देर बाद फिर आंधी आई, सो फिर आंधी में पत्तलें उड़ के एक कुन्ना में लग गई। सो सब अपनी अपनी पत्तलें उठाए ले आए, फिर बैठिए अंधे फिर ढूंढे मेरी पत्तल कहाँ गई। तो गंजे ने क्या करो कि वे पत्तल फिर ले आए और ले आए के अंधे के सामने डाल दी। वो गंजे भैया ने सोची कि जब अंधे भैया के बेर बेर पत्तल उड़ जाते तो लाओ जा पत्तल के ऊपर कछु आंट दब दे, कछु सारा दब देवे जो पत्तल सदी रहे। सो गंजे भैया ने क्या करो कि एक ईट को रोरा ले लो और ईट को रोरा लेके बिनाई अंधे भैया की पत्तल में रख दो। अब अंधे भैया की पत्तल में जब ईट को रोरा रखो सो अंधे सोचने लगे बहुत देर बाद के देखे टाइम तो बहुत हो देखे लड़की वाले ने कछु आइटम भेजो कि नहीं भेजो, पत्तल में कछु है क्या नहीं है। तो बुजुर्गों महाराज जैसे ही अंधे भैया ने अपनी पत्तल टटोई तो पत्तल में तक कछु नहीं, ईट को रोरा डालो रहे। तो अंधे ने जब ईट को रोरा उठाओ बोले अच्छा बर्फी को पीस आई हो, बर्फी आई गई। सो महाराज जैसे इनने देखी कि बर्फी आई गई सो उनने भाई ईट को रोरा बर्फी समझ के उठाए के वो जो अपने महाराज दांतन से लगाओ। अब आती ईट बर्फी होती तो फूट जाती, अब ईट तो फूटता ही नहीं। सो बे अन्य जैसे ही ईट अपने दांतन से लगाई सो महाराज वो फूटी ही नहीं। अब और ताकत लगाई नहीं फूटी, और ताकत लगाई नहीं फूटी। अब बोले अच्छा इनको खवाए को मन नहीं है तो ताई सो बर्फी बड़ी टाइट बनवाई। अब बर्फी महाराज को ईट को रोरा दांतन से लगाए लगाए के फोड़त रहे। जब वो ईट नहीं टूटी सो उन्हें गुस्सा आ गई अंधे भैया को, और जो अंधे भैया को गुस्सा आई सो उन्हें भी ईट को रोरा लो अपने पीछे फेंको, और जो ईट को रोरा पीछे फेंको तो ईट को रोरा जाएगी गंजे की चांद में लगो, और जो गंजे की चांद में ईट को रोरा लगो। गंजे भैया बोले भैया मेरी तो फूटी आई, तो अंधे बोले तेरी फूटी तो तू खा ले, मेरी तुझे बर्फी फूटी ही नहीं। हाँ महाराज कहा जाता है महाराज में बहुत से ऐसे लोग जाते हैं जो महाराज गाँव दिन के नए होते हैं, बहुत से लोग जाते। एक बार मेरे महाराज बुजुर्ग गए सो एक बुजुर्ग गए सो महाराज बारात में जैसे ही घुसे तो बफर वालों सिस्टम रहे।
अच्छा, जो पहले के बुजुर्ग होते जो ज्यादा ही बुजुर्ग होते, तो पहले के जमाने में अब में बड़ा अंतर हो गया है, ये बात आप लोग जानते होंगे। पहले में और अब में बड़ा अंतर है। तो अगर बुजुर्ग लोग भर में जाए तो कम खाए पा, खड़े होकर के खाना बनता नहीं है, ये बात हम भी जानते हैं, खड़े होकर के खाना बनता नहीं है। तो अब तो महाराज ऐसे ऐसे आइटम चलने लगे जो कभी देखे ना। हाँ, एक बार एक मेरे गांव से ही सत्य घटना, एक बुजुर्ग गए महाराज मनोज भैया, एक बुजुर्ग गए सुबह भर में जाए कि भाई डिस्पोजल में धरो रहे ठंडा कोल्ड ड्रिंक रखी रहे, सुबह कोल्ड ड्रिंक सफेद वाली रहे। सो महाराज में दादा गए और जाए को पानी समझ के वो कोल्ड ड्रिंक उठाई के मुंह धोने लगे मुंह धोने लगे। एक भैया आए, बोले क्या कर रहे हो? बोले मुंह धो रहे, पानी बड़ो ठंडो है। हाँ, तो वे मुंह धोने लगे महाराज। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। भोले बाबा ने भूत प्रेतों की बारात तैयार किया। भूतों प्रेत जो रहे सो कोई भांग को नशा करे, कोई काऊ को नशा करे, सब चल भाई। अच्छा, एक बात कही जाता है ना कि बारात में 2-4 पीवे वाले ना हो तो बारात तक नहीं शोभा दे। जब तक बारात में 2-4 पीवे वाले ना हो तो बारात तक नहीं अच्छी लगा। अच्छा, ऐसे व्यक्ति बारात में जाते जिन्होंने कभी न पी हो, ऐसे लोग अगर बारात में जाएं तो बस सबसे पहले जाते ही जात ठेका ही ढूंढे कहाँ है, सबसे पहले ठेका ही ढूंढे। और तो और परिचित महाराज उनसे जब पूछो कि भैया तुम कबाऊ नहीं पी अपने, तुमने बारात में काय पी, तो वे क्या कहे, कोई बात नहीं, रोज मौज में तो चल जाते महाराज, बारातों में रोज मौज बताते, रोज मौज में चल जाते। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में। बोले गोविंद भगवान की बोले।